ये ऐसा है कि ये हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट से है, और जिस प्रकार से हम आरटीजीएस करते हैं, करीब 10-15 बैंकों में स्वाभाविक है खाते हैं, तो इस 10-15 बैंकों में खाते होने से आरटीजीएस करने पड़ते हैं। सारा सब कुछ आजकल ट्रांजैक्शन जो है ऑनलाइन सिस्टम पे ही होता है, तो ऑनलाइन सिस्टम पे होने के कारण सारे खाते सब सुबह एक इकट्ठे करके फिर एक जगह से फंड इकट्ठा करके और भेजते थे। तो आरटीजीएस के माध्यम से ही सारा सब कुछ ये काम अकाउंट टीम के माध्यम से किया जाता रहा है। तो इसमें एक दो हमारे अकाउंट टीम में कुछ षड्यंत्रकारी तत्व थे, तो पिछले 4-5 सालों से इस प्रकार से करते आ रहे थे। चूँकि अमाउंट छोटा छोटा रहता था और अपने ही रिश्तेदारों के नाम पे वो सब अमाउंट करते चले आ रहे थे, तो काफ़ी समय से ये चलते आरटीजीएस के माध्यम से ऐसे करते थे कि जैसे आरटीजीएस फार्म अपन टाइप करके देते हैं, अब उसमें वो लोग आरटीजीएस के फार्म को टाइपिंग को कोरे देते थे और फिर ब्लेड से कोरेदने के बाद में पेन से लिख लेते थे और प्रिंट से लिख के और अपने नाम चेंज करके, और इस प्रकार से षड्यंत्रपूर्वक ये कार्य करते आ रहे थे। लगभग ये कितनी राशि है? लगभग ये अभी जो निकल के आई है, अभी जब जो चेक की थी, और पिछले मतलब करीब 2-1 महीनों से ये सब चेकिंग कर रहे थे, और उनसे तो अमाउंट है ये करीब 98 लाख के आसपास का। कौन है ये मुस्कान खान नसीम बानो हैं, और उनके जो रिश्तेदार हैं तो वो अपने रिश्तेदारों के नाम पे ट्रांसफ़र करती थी अमाउंट। तो कुछ यहाँ पर भी हैं, कुछ बाहर भी हैं, तो काफ़ी कुछ ऐसे अकाउंट्स सीज़ करवाए हैं और पुलिस के आला अधिकारी जांच कर रहे हैं। अब ये कहीं किसी दिशा और दशा को ऐसा कुछ प्रतीत होता है, तो कुछ संदेह ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब ये जांच का विषय है, जांच जारी है और आला अफसर जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और सारे अकाउंट सीज़ करवाते जा रहे हैं, और उनसे गिरफ्तारियां भी उनकी काफ़ी कुछ हुई हैं और काफ़ी कुछ होनी भी हैं कि ये पैसा वो कहाँ ट्रांसफ़र करके और कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन गतिविधियों में, अनैतिक गतिविधियों में संलग्न थे, कहाँ कहाँ पैसा ट्रांसफ़र करके कहाँ कहाँ क्या क्या करते थे। तो ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत गंभीर है। ये कब से काम करते थे यहाँ, कब से चोरी कर रहे हैं? करीब मास्टरमाइंड तो यही थे, और करीब 4 वर्षों, ऐसा अंदाज है कि करीब 4-5 वर्षों से ये करते आ रहे थे। कौन है मुस्कान? मुस्कान खान ये यहीं रहती हैं जबलपुर में, और उनके कुछ 1-2 रिश्तेदार भी थे हमारे यहाँ। अब चूँकि अकाउंट डिपार्टमेंट में, तो अपने रिश्तेदारों के नाम पे ट्रांसफ़र करते आ रहे थे, उनके सबके नाम आ गए हैं और जांच चल रही है अभी। कैसे पता चला कि तब? फिर अभी कुछ दिन पूर्व हम हर महीने ऑडिट करवाते हैं, तो कुछ चूँकि डेबिट भी यही करती थी, क्रेडिट भी यही करती थी, तो बैंक रीको में भी पता नहीं पड़ पाता था। लेकिन अभी कुछ 1-2 फार्म उनके हाथ के लिखे हुए वहाँ पर, चूँकि हमारे सारे फार्म टाइपिंग से होते हैं, कंप्यूटराइज्ड होते हैं, तो 1-2 फार्म वहाँ पर पेन से लिखे हुए मिल गए। तो जो 1-2 फार्म पेन से लिखे हुए मिल गए, तो उसमें फिर दूसरे जो अधिकारी हैं हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में, उन्हें कुछ संदेह हुआ, तो उन्होंने पूछा कि आपने इनको पैसा दिया है क्या? कुछ मोहम्मद अशरफ करके था कोई ऐसा, तो मैंने बताया नहीं, इनसे तो अपना कोई लेना देना है नहीं, ये कौन है? तो फिर ऐसे करके परत दर पर खुलती चली गई। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ दी थी? इसकी पुलिस ने पूरी गहन तफ्तीश की, उच्चाधिकारियों ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ पुलिस के उच्चाधिकारियों का। उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया, सबसे पूरी गंभीरता से उन्होंने केस को लिया और बारीकी से एक जांच की, बारीकी से एक अकाउंट सीज़ किया, मिलते गए, समझते गए, देखते गए, तो काफ़ी अच्छा उनका सहयोग रहा। जबलपुर में ये घोटाला बाहर भी है, बाहर भी है। कोई रैकेट? हाँ, रैकेट है पूरा, काफ़ी कुछ बड़ा रैकेट है, और मैंने जैसा कि बताया कि जांच का विषय है। अब ये कहीं किसी दशा और दिशा को ऐसा संदिग्ध महसूस हो रहा है। अब जांच चल रही है, जांच हो जाए पूरी तो समझ में आए कि कैसा क्या है। इसमें मामला इस प्रकार का है कि महेश खेमतानी जी हैं, जिनका शुभ मोटर्स यहाँ पे शोरूम है, उनके द्वारा एक कंप्लेन की गई थी कि उनकी एक अकाउंटेंट है नेहा विश्वकर्मा। तो कुछ समय पहले उसने क्या हुआ था कि आरटीजीएस का जो फॉर्म पेमेंट होता है, तो उसमें आरटीजीएस का फॉर्म भरवाने के उपरांत उसने जो जिसके अकाउंट में पैसे जाना था उसमें चेंज करके, कंपनी का नाम चेंज करके, अपने कुछ लोगों का नाम डाल करके लगातार वो पैसे ट्रांसफ़र कर रही थी।
तो एक जगह उनको समझ में आया तो उन्होंने क्रॉस वेरिफिकेशन किया। उसके बाद से जब उन्होंने चीज़ों को फॉलो अप लिया तो ये समझ में आया कि ये करीब इनका जो लगातार है वो साल भर से चल रहा था। फिर जब इसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया तो इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई कि ये जो नेहा है इसके साथ में एक मुस्कान करके लड़की है जो नेहा के पहले काम करती थी, तो उसके द्वारा भी ये काम करता जाता रहा लगातार। फिर इसके बाद नेहा को सामने रख के उसने नेहा के माध्यम से भी कई अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाए हैं। अभी तक जो हमारे पास जो डाटा आया है वो करीब 97 लाख का डाटा आया, जिसमें से जो मुख्य लोग इसमें शामिल हैं वो हैं अपना नेहा जो अकाउंटेंट थी और मुस्कान, और दूसरा उनका एक कर्मचारी संदीप। ये इनके द्वारा ये कार्य किया गया है। लगभग ये कितने लोग ये काम कर रहे थे और कहाँ कहाँ ये पैसा भेजा थे, कुछ ट्रांसफर किया इन लोगों ने? ये लगभग ये जो पूरा इनका है ये है 2021 से 2025 तक का हमारे पास में डाटा है। तो ये क्या करते थे, आरटीजीएस का जो फॉर्म है उसमें चेंज करके जो इनके लोग होते थे, जो इनके परिचित के लोग होते थे, उनके अकाउंट में पैसे डलवा करके और फिर अपने अकाउंट में डलवा लेते थे। ये था इनका घटनाक्रम। अभी क्या इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें अभी मुस्कान की और उसके हस्बैंड की गिरफ्तारी की गई है, कार्रवाई हो रही है। और इसमें अन्य जो लोग हैं खाता धारक, उनके संबंध में भी पूछताछ करके और कार्रवाई आगे की। क्या और भी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं? हाँ, आगे जैसे जैसा इनका इन्वॉल्वमेंट आएगा तो वो कार्रवाई होगी। ये ग्रोह काम कर रहा है या ये पर्सनल काम कर रहे थे? अब अभी तक तो जो लोग आए तो उसमें 3-4 लोगों का ग्रुप है, जिसमें मुस्कान के तो लगभग सभी घर के लोग ही शामिल हैं। उसके घर के लोगों के अकाउंट में भी पैसे गए, जैसे उसकी माँ के अकाउंट में भी पैसे गए, उसके पति के अकाउंट में भी पैसे गए, उसके भाई के अकाउंट में भी पैसे गए। इसमें जो मास्टरमाइंड है एक्चुअली में मुस्कान ही है, जो 2021 में जब वो स्वयं अकाउंटेंट थी तब वो ये काम कर रही थी। 3 साल तक उसने लगातार किया। फिर उसने नेहा को अपॉइंट करवाया और नेहा को दबाव में लेकर के फिर उसने भी ये काम किया वहाँ पे लगातार। कितने सालों से यहाँ काम कर रहे थे? ये नेहा तो अभी काम कर रही थी साल भर से उसका कुछ ट्रांजैक्शन है और फिर नेहा के समय का ट्रांजैक्शन, मतलब ये लगातार ही होता आ रहा है। 2021 से लेकर 2025 तक का डाटा है जो ये है इसमें। ये हमारे यहाँ ऑडिट होता है, नई वाली ऑडिट टीम बनाई, तो नई ऑडिट टीम जो बनाई है तो उनको कहीं संदेह हुआ कि कुछ यहाँ पर रखे हुए थे, मिल गए, तो उनको संदेह हुआ कि ये टाइप की हुए रहते हैं, हाथ से लिख। तो फिर उसकी खोजबीन चालू की, फिर कंप्यूटर चालू किया, देखा धीरे धीरे करके। कितने लोग होंगे इसमें? 3-4-5? इसमें इन्हीं के रिश्तेदार हैं, इन्हीं के रिश्तेदार। हम मास्टरमाइंड हैं इनके काफी कुछ। ये मतलब यहाँ काम, हमारी अकाउंट टीम तो करीब 40 लोगों की है। नहीं, इनकी जो आपकी जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई? नहीं, ये तो 2-3 जन ही थे। 2-3 जन? हाँ, बाकी बाहर थे ना कुछ लोग इनके, बाहर हैं। तो ये संदीप कुमार मिश्रा नसीम। ठीक है।